तो क्या है इस देश का मास्टर प्लान जो अपने युद्ध में भी विजयी होते गए और अपना ग्रोथ भी ऐसा किया कि आज उसको टक्कर देने वाला कोई है ही नहीं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बीइंग नॉलेजेबल। जी हाँ, आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने वाले हैं जो 75 साल पहले इसका नामो निशान भी नहीं था, और जब इसकी स्थापना हुई तब किसी ने इसको मान्यता भी नहीं, लेकिन आज सब देश उसके नक्शे कदम पर चलने के लिए तैयार है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इजराइल के बारे में। इजराइल की स्थापना 14 मई 1948 को हुई और आज इसकी पॉपुलेशन 92 लाख है। इजराइल की हिस्ट्री में आज तक 5 युद्ध हुए हैं और सभी युद्ध इजराइल ने ही जीते हैं, और आज इजराइल एक मोस्ट पावरफुल कंट्री है। तो क्या आपको पता है इजराइल को मोस्ट पावरफुल कंट्री बनाने के लिए सबसे ज़्यादा हाथ किसका है? इसमें 5 चीज़ों का सबसे ज़्यादा योगदान है: एजुकेशन, मिलिट्री, फॉरेन रिलेशन, इकोनॉमी और कल्चर। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन इन इजराइल इज़ वेरी हाईली वैल्यूएटेड इन देयर कल्चर। एक ऑर्गेनाइज कम्युनिटी में कंपलसरी एजुकेशन का नियम भी इजराइल के ज्यूइश लोगों ने ही लगाया है। मैनी इंटरनेशनल लीडर्स लाइक बिल गेट्स और वो सभी भी मानते हैं कि इजराइल के ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसके हाई क्वालिटी एजुकेशन का सबसे बड़ा योगदान है। इजराइल का स्कूली जीवन 16 वर्ष का है और उसकी साक्षरता रेट 97% तक है। इजराइल में 6 से 18 साल के बच्चे को कंपलसरी एजुकेशन का रूल है, और इजराइल में उच्च शिक्षण की भी परंपरा है, जहां उसकी यूनिवर्सिटी की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उसके आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। द टेक्नियन एंड द हिब्रू यूनिवर्सिटी लगातार दुनिया के टॉप 10 यूनिवर्सिटी में स्थान प्राप्त करती है, और जुडाइका और हिब्राइका दुनिया की सबसे बड़ी पुस्तकालय है जो इजराइल में ही है। तो इसीलिए इजराइल की एजुकेशन का उसके ग्रोथ पर सबसे बड़ा योगदान है। अब बात करते हैं उसकी मिलिट्री की। इजराइल में एकमात्र सेना विंग है जिसका नाम है IDF, इजराइल डिफेंस फोर्स। उसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का समावेश होता है, और ये इजराइल की पहली युद्ध अरब इजराइल वॉर के दौरान बनाया गया था। ये IDF कई सारे प्रमुख युद्ध और बॉर्डर इश्यूज में भी इन्वॉल्व था। उससे उसने अपनी छोटी सी ही हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट बैटल ट्रेंड आर्म फोर्स इन द वर्ल्ड बन गया है। ज़्यादातर इजरायलियों को 18 साल में ही मिलिट्री में ज्वाइन हो जाते हैं। उसमें पुरुष 2 साल और 8 महीने और स्त्रियां 2 साल के लिए आर्मी में रहती है। इजराइल की आर्मी ज़्यादातर हाईटेक वेपन पे ही निर्भर है जो इजराइल में ही बनते हैं, जैसे कि एरो मिसाइल, पाइथन एयर टू एयर मिसाइल, स्पाइक मिसाइल और आयरन ड्रोम। आयरन ड्रोम उसकी सबसे बढ़िया डिफेंस सिस्टम है जो मिसाइल को ज़मीन पे गिरने ही नहीं देती है, हवा में ही भून डालती है। इजराइल अपनी GDP की 30% से भी ज़्यादा अपने डिफेंस पर ही खर्च करती है। तो इसीलिए इजराइल को एक मोस्ट पावरफुल कंट्री को बनाने के लिए इसकी मिलिट्री का सबसे बड़ा योगदान है। तो अब बात करते हैं इजराइल के फॉरेन रिलेशन के बारे में। इजराइल UN के 164 मेंबर के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए रखता है। इजराइल अपनी प्रोडक्ट्स का कई सारे देशों में एक्सपोर्ट करता है, जैसे कि डायमंड, हाईटेक मशीनरी, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, मिलिट्री इक्विपमेंट। इजराइल अपनी GDP का 40% तो अपने एक्सपोर्ट से ही कमाता है, तो फॉरेन रिलेशन भी उसके ग्रोथ में एक बढ़िया योगदान देता है। अब बात करते हैं इजराइल की इकोनॉमी की। इजराइल इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में वेस्ट एशिया और मिडल ईस्ट में सबसे एक एडवांस देश माना जाता है। इसकी इकोनॉमी में साइंस और टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी और रियल एस्टेट का समावेश होता है। आज इजराइल की टेक्नोलॉजी सिलिकॉन वैली को भी टक्कर दे सकती है। इजराइल में पर 10,000 एम्प्लॉयज़ में 140 साइंटिस्ट है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। उसके सामने उसकी कंपैरिजन में US में 1 लाख में से मात्र 85 साइंटिस्ट है। इजराइल के पास 6 नोबेल प्राइज़ विनर साइंटिस्ट है। इजराइल की इकोनॉमी में टूरिज्म का भी ज़्यादा योगदान है। इजराइल सबसे सुरक्षित देशों में से एक माना जाता है। इजराइल में ट्रांसपोर्ट के लिए भी 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और कई सारे छोटे एयरपोर्ट भी है। उसके पास एक्सपोर्ट के लिए इजराइल का सबसे पुराना और लंबा पोर्ट ऑफ हाइफा भी है। इन 2017 3.6 मिलियन पीपल विजिटेड इजराइल। तो ये सब उसकी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं। अब बात करते हैं इजराइल के कल्चर के बारे में। इसका कल्चर एक ऐसा फैक्टर है कि जो इजराइल के लोगों को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ के रखता है। इजराइल के कल्चर में लिटरेचर, म्यूज़िक और डांस,
सिनेमा और थिएटर, मीडिया, म्यूजियम्स और स्पोर्ट्स का भी समावेश होता है। इसराइल के लोग सबसे ज़्यादा चेस खेलते हैं और उसमें इसने महारत भी हासिल की है। इसराइल में कई सारे म्यूजियम हैं। इसराइल ने अपनी हिब्रू संस्कृति को जीवित रखने के लिए कई सारे म्यूजियम बनाए हैं। इसराइल में आज की तारीख में 250 से भी ज़्यादा एक्टिव म्यूजियम है। तो इसराइल के डेवलपमेंट में इसके मॉडर्न कल्चर का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो ये थे 5 फैक्टर जो इसराइल को एक मोस्ट पावरफुल कंट्री बनाते हैं। आप क्या सोचते हैं इसराइल के बारे में? कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको